हेलो स्टूडेंट्स, हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा लेसन चल रहा था प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, कि विश्व में यानी किस किस प्रकार की कृषि की जाती है। ऑलमोस्ट हम 4 प्रकार की कृषि पढ़ चुके थे। उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि यानी इसके नाम से ही आपको पता चलता है मिश्रित यानी कि मिली हुई कृषि वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कृषि के साथ साथ यानी पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है, यानी बड़े स्तर पर। समझ गए? कृषि की जाती है वहां पे और साथ में पशु भी पाले जाते हैं। वो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले जाए मिश्रित कृषि किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन करना है, पशुपालन करना ही क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। ये विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है ना, यानी जो विकसित डेवलप कंट्रीज में उन क्षेत्रों में की जाती है ये चीजें साथ साथ। और बड़े बड़े यानी क्या होते हैं कि फार्म होते हैं यानी खेत होते हैं और उन खेतों में यानी कि कृषि की जाती है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? उससे पहले यानी जो बड़े क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि चारे की फसल यानी जो पशुओं के जो काट कर चराते हैं वो फसल ज्यादा उत्पादित करते हैं। ठीक है ना, मिश्रित कृषि में साथ साथ। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से वो देख लीजिए। उत्तर पश्चिमी यूरोप, ठीक है, यानी यूरोप का भाग डेवलप कंट्री में आता है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया यानी कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का कुछ हिस्सा होता है वो रूसरी जो होते हैं वो। दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाला क्षेत्र यानी समशीतोष्णी जो कटिबंध क्षेत्र है उसमें यानी कि कृषि की जाती है। इसके क्षेत्र है यानी क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्रित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, विश्व के किन भागों में की जाती है, तो आप बता सकते हो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाला क्षेत्र जहाँ पे यानी कि मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें फसलें कौन कौन सी की जाती है समझ लो। अभी कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? इसमें सबसे प्रमुख फसल है गेहूं की। समझ गए? क्या है? गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का और चारे की फसल। समझ रहे हो? पशुओं को चराने के लिए ये तो हम हरी खाद बोल देते हैं, हरी फसल। और कंदमूल में आगे जैसे आपके यहाँ की जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो चीजें यानी इसमें सम्मिलित की जाती है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि की मुख्य फसलें अभी यानी चारे की है ना, क्योंकि पशुपालन के कोष रूप में यानी भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता हरे चारे का यानी कि विशेष रूप से यानी इसमें की जाती है। हरा चारा जो होता है उसकी यानी कि कृषि मुख्य रूप से की जाती है, जिसमें मिश्रित कृषि में की जाती है। पशु कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से पाले? मवेशी जैसे अपने गाय हो गई, भैंस होगी, भेड़, सुअर और कुकर होते हैं मुर्गी पालन करना। ठीक है, यानी कि ये पशु पाले जाते हैं जिसमें मिश्रित कृषि में और मिश्रित कृषि की जाती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता कैसे होगी भाई? मिश्रित कृषि और साथ में यानी पशु जो चल रहा है पशुओं के लिए जो पूंजी चाहिए हमें, उनके यानी कि रहने के लिए, स्थान के लिए जगह बनाना, उनके चारे का प्रबंध करना, उनकी देख रेख करना, यानी कि ये सब आते हैं। तो इसलिए यानी इसमें क्या होता है, इस कृषि में पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कम पूंजी में आप इसको नहीं कर सकते हो। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कृषकों की कुशलता और योग्यता। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे यानी किसान होगा, कृषक होगा, वो कुशल होना चाहिए और साथ में योग्यता होनी चाहिए उसके पास, यानी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो यानी मिश्रित कृषि कर सकता है, यानी तकनीक के माध्यम से और यंत्रों के माध्यम से यानी ये कृषि की जाती है। समझ रहे हो? तकनीक के माध्यम से, जैसे मान लीजिए हमारे पशु है, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए हमारे भेड़ है, सुअर है, कुकर है, जिसको बीमार हो गया, या अपनी कहीं मुर्गी फार्म जो मुर्गी पालन किया जाता है उसमें कोई हमारे पशु कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, मुर्गी फार्म में आ जाती है ना, तो यानी जो बर्ड फ्लू हो जाती है वो आ जाए तो सारी यानी मुर्गियां मर जाती हैं, मुर्गे मर जाते हैं। तो इसलिए यानी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? योग्यता भी होनी चाहिए, उसके साथ और कुशलता भी होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस क्षेत्र की, तब वो मिश्रित कृषि कर सकते हैं। अन्यथा लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? उसको नुकसान होगा, यानी कि उसके पास पूंजी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से यानी जो हमारी मिश्रित कृषि ये है। अब उसके बाद आते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि से आप परिचित हैं कि इस कृषि में क्या होता है, जो दूध के यानी उत्पाद होते हैं, दूध केंद्र होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी दुधारू पशु जो होते हैं, दूध का जो पशु देते हैं उन पशुओं को पाला जाता है और उनसे यानी दूध निकाल कर यानी बाजार में बेचा जाता है, वो डेयरी कृषि कहलाती है। या दूध से संबंधित जो भी यानी कि प्रोडक्ट हैं वो बनाकर यानी बाजार में बेचे जाते हैं, वो डेयरी कृषि कहलाती है। आगे समझ में, यानी दूध जो दुधारू पशु है, जैसे हमारी गाय हो गई, भैंस होगी, है ना, तो ये समझे जैसे भेड़ बकरियां होगी, इनके दूध काम आता है, ऊँटनी का दूध काम आता है। तो
तो इस प्रकार से वो क्या कहलाएगा, डेयरी कृषि कहलाएगा, जहाँ पर यानी दूध की मात्रा क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे एक पशु नहीं बहुत सारे पशु रखने होते हैं, है ना, तो इसलिए यानी कि इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे पशु रखेंगे तो उनके लिए हमें सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है ना। देखो किस किस चीज की, एक तो उनके लिए रहने के लिए यानी उनका जो टीन शेड है या जो मकान है वो चाहिए हमें, समझ रहे हो, बहुत सारे यानी क्वांटिटी में पशु चाहिए, उनके लिए चारा भी चाहिए, उनके लिए पानी चाहिए, उनके लिए स्थान भी चाहिए, है ना, उनके लिए फिर डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर उसके साथ साथ यानी कि उनका जो कार्य करने वाले जो मजदूर हैं हमें वो भी चाहिए। अब मजदूरों से इतना काम नहीं होता, अगर बड़ी डेयरी मान लीजिए हमारे पास 100 गाय हैं और 100 गाय यानी सारी हमें दूध देती है, तो 100 गाय का दूध कौन निकाल सकता है, तो क्या होगा, यंत्रों के माध्यम से यानी वो दूध निकाला जाता है। तो इसलिए यानी इसमें क्या होता है, पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, यह कृषि यानी जो डेयरी कृषि है कहाँ पे की जाती है, ठीक है, कहाँ पे प्रोसेस, तो ये नगरों के और औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है ना। अब आप बड़े सिटी में गए होंगे तो वहाँ पे डेयरी होगी, है ना, रखते हैं डेयरी, तो उसमें क्या करते हैं, और औद्योगिक केंद्र यानी जहाँ पे यानी फैक्ट्री या औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जो काम करने वाले लोग होते हैं तो वो पशु थोड़ी पालते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इस प्रकार से यानी कार्य कर सके, तो इसलिए क्या चाहिए उन्हें, डब्बा पैकिंग, है ना, सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए यानी कि नगरों और औद्योगिक वहाँ की दूध की सप्लाई करने के लिए क्या की जाती है, डेयरी कृषि यानी की जाती है। ठीक है, अब देखिए इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र यानी प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है विश्व का, है ना, सबसे बड़ा यानी प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र है, फिर उसके बाद कनाडा आता है नंबर 2 पे, और 3 पर आता है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया है, यानी कि ये क्षेत्र है किसके, डेयरी कृषि, किसके हैं, डेयरी कृषि। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेयरी कृषि, ठीक है, कहाँ की जाती है, तो आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा प्रदेश तो कहाँ है हमारा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र, पूर्वी उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र है, उसके बाद कनाडा है, और उसके बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया क्षेत्रों में क्या की जाती है, वहाँ पे डेयरी कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र दिखा रखे हैं इन क्षेत्रों में क्या है कि इनमें नगर और औद्योगिकरण यानी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए यानी वहाँ के लोगों की दूध की पूर्ति करने के लिए यानी वहाँ पर क्या की जाती है, डेयरी कृषि की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द कृषि की जाती है, और जो ये कृषि भूमध्य सागर कृषि है खट्टे फलों के लिए यानी प्रसिद्ध मानी जाती है। जो खट्टे फल जैसे अंगूर हो गया, गुटखा हो गई, है ना, और संतरा हो गई, नींबू हो गई, है ना, उसके बाद अंजीर हो गया, जैतून हो गया, यानी कि इन चीजों के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है, सब्जी के लिए, फल के लिए, ठीक है, सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी दशाएं यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए यानी कि क्षेत्र यानी इस खट्टे फलों के लिए सबसे प्रसिद्ध, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा खट्टे फल कहाँ उत्पादित किए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है भूमध्य सागर कृषि का जो क्षेत्र आता है वहाँ पे किए जाते हैं, एक सर्कल बना हुआ है उसके अंतर्गत यानी भूमध्य सागर है वहाँ पे ये कृषि की जाती है। ठीक है, भूमध्य सागर कृषि अति विशिष्ट प्रकार की है ना, विशिष्ट प्रकार के भिन्न प्रकार की फल और सब्जियां उत्पादित की जाती है, और दूसरी फसलें वो भी उत्पादित की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, अंगूर की कृषि यानी सबसे ज्यादा फेमस है। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कौन सी कृषि सबसे ज्यादा फेमस है, अंगूर की कृषि जो की जाती है वो। खट्टे फलों की कृषि प्रसिद्ध कौन सी, भूमध्य सागरीय कृषि, मैंने आपको बता दी। इसमें निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का व किशमिश भी बनाई जाती है। निम्न श्रेणी यानी लोग बांटे यानी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको सुखाकर क्या बनाते हैं, यानी कि मुनक्का और किशमिश बनाते हैं, जो हम किशमिश यानी कि अपने घर में यूज करते हैं, मुनक्का का भी यूज करते हैं। ठीक है, अंजीर, जैतून, संतरा, नींबू आदि का उत्पादन भी किया जाता है, क्योंकि सारे खट्टे फल हैं, समझो, और जो खट्टे फल है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। शीत ऋतु में यानी जब शीतकालीन ऋतु आती है तो यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों व सब्जियों की मांग की पूर्ति यहीं से की जाती है, कहाँ से, भूमध्य सागरीय कृषि से की जाती है, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु नहीं आती या न के बराबर होती है, तो इसलिए शीत ऋतु में जब ये यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे शीत ऋतु बड़ी हार्ड होती है, हार्ड का मतलब कि लंबी शीत ऋतु चलती है, और उस समय यानी बर्फबारी होना और ठंड या टेम्परेचर माइनस के करीब पहुंच जाता है, तो इस रिगार्ड यानी वहाँ पे फलों और सब्जियों की जो मांग की होती है वो कहाँ से की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि से की जाती है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ की कृषि फैली हुई है, कहाँ कहाँ की
की जाती है। तो देखिए दक्षिणी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तक फैलाई हुई है, यानी कि दक्षिणी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से लेकर अटलांटिक तक फैलाया हुआ है। उसके बाद आता है दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भागों तक यानी कि क्षेत्र फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में आते हैं फल और सब्जियां, ठीक है। क्यों पुश कर रहे हो यार? चल रही है पुश मार रही है, चल रही है ये। देखिए आगे अब आते हैं उद्यान कृषि में, ठीक है ना, कि उद्यान कृषि क्या होती है। उद्यान कृषि क्या होती है? उद्यान कृषि में जो उद्यान लगाए जाते हैं जिन्हें हम बाग कह सकते हैं, बाग और साग सब्जी और फूलों की यानी कृषि की जाती है, जो उद्यान कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान कृषि। इस कृषि में क्या होता है कि वो फसलें उत्पादित की जाती है, उन चीजों का उत्पादन किया जाता है जिनसे मुद्रा मिलने वाली फसलें होती है, यानी मुद्रा, इनकम आती है, पैसा आता है ना, रनिंग। इस कृषि में मुद्रा मिलने वाली फसलें उत्पादित की जाती है, जैसे सब्जियां हो गई, फसल हो गई और पुष्प हो गई। देखिए मुद्रा तो सभी कृषियों में मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है? डे है ना, यानी प्रत्येक दिन यानी कि आपको मुद्रा मिलती है, समझ रहे? आप उसको सेल किया उसी दिन आपको मुद्रा मिलेगी जब तक, यानी कि और उसमें क्या होता है कि और जो दूसरे प्रकार की कृषियां बनी है उनमें क्या होता है कि आपने फसल को बिजाई किया, बिजाई करने के बाद फसल पक कर तैयार हुई, फिर उसको यानी कि आपने काटा और फिर उसके बाद इकट्ठे का इकट्ठा बेच देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पर डे यानी कि आपको इसको सेल करना होता है, धान कृषि में ये चीजें होती है, ठीक है। जब इनका सीजन आता है तब खेतों का आकार छोटा होता है, ठीक है, खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। अच्छे यातायात के साधन विकसित होते हैं यहाँ पे, कौन से में? धान कृषि वाले क्षेत्रों में। नगरों के नजदीक की जाती है, नगरों में औद्योगिक क्षेत्रों के नजदीक की जाती है, क्योंकि वहीं पर चीजों की सप्लाई की जाएगी, समझ लो। तो आप देखिए लगभग जितनी भी कृषियां लगभग यानी कि नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के इर्द गिर्द की जाती है। कुछ कृषियां ऐसी होती हैं क्योंकि वहां पे ये जो कृषि होती है उद्यान कृषि, वहां पे यानी कुछ आय वर्ग वाले व्यक्ति रहते हैं, वहीं पे यानी कि ये विकसित की जाती है, क्योंकि कुछ आय वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो उनके सब्जी के लिए, उनके फूल के लिए और पुष्प के लिए यानी कि ये कृषि की जाती है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, उत्तर पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश और नीदरलैंड। नीदरलैंड विश्व में यानी कि पुष्प उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे कुछ क्वालिटी के अच्छे पुष्प यानी कि उत्पादित किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पुष्प उत्पादन नीदरलैंड में किए जाते हैं। इस कृषि को औद्योगिक कृषि भी कहते हैं और इसको ट्रक फार्मिंग कृषि भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कृषि। ट्रक फार्मिंग कृषि कैसे कह देते हैं इस कृषि को? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब फसल का नहीं आपने उसको तोड़ा, समझ रहे, इकट्ठा करके आपने रात्रि को यानी कि उसको शहर में या नगर में यानी कि कहीं न कहीं भेजना होता है, और किसके माध्यम से? साधनों के ट्रक के माध्यम से, जो भी संसाधन होते हैं उनके माध्यम से इसको सप्लाई करना होता है, वहां तक गंतव्य स्थान तक पहुंचाना होता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कह देते हैं और इसको औद्योगिक कृषि भी कह देते हैं। यानी कि इसमें 3 प्रकार के सब्जियां, फल और पुष्प उत्पादित किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उद्यान कृषि कहलाते हैं। नाम से आपको पता चला उद्यान, उद्यान का होता है बगीचा, समझ लो। तो उससे यानी ये है और ये इन क्षेत्रों में की जाती है। अब उसके आगे यानी जो हमारी जो कृषियां और रहती हैं वो कृषि आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। एक हमारी सहकारी कृषि रहेगी और एक हमारी सामूहिक कृषि रहेगी। 2 कृषियां और बची हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।